उस नौजवान ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप मान लेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ चलकर मजदूरी करूंगा। जोशी साहब कहते मैं वापस चला आया और सारी रात मेरी बेचैनी में गुजरी और सुबह हुई तो मैं उस नौजवान के घर चला गया और देखा कि वो नौजवान अल्लाह को प्यारा हो चुका था और मैंने उस नौजवान के कफन दफन का इंतजाम किया। जोशी साहब कहते हैं कि उस नौजवान के जनाजे में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नौजवान को दफन करने के बाद मुझे याद आया कि ये अंगूठी हारून रशीद को देनी है और मैं जाकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। असर के वक्त हारून रशीद अपनी फौज के साथ वहीं से गुजरा और मैंने कहा बादशाह, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने कहा बादशाह सलामत, आपकी अमानत है मेरे पास। बादशाह ये सुनकर रुक गया और घोड़े से नीचे उतरा और मुझे अकेला ले गया। जब मैंने बादशाह को वो अंगूठी दी, बादशाह होकर रोने लगा। बादशाह सलामत ने कहा ये नौजवान कहाँ है? मैंने कहा बादशाह सलामत ये नौजवान मर गया है। तो बादशाह सलामत जोर जोर से धाड़ी मार के चीखने लगा और कहा मुझे इसकी कब्र पर ले चलो। बादशाह ने उस कब्र की मिट्टी उठाकर अपने सर में डाली और जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा बादशाह सलामत, ना तो उस नौजवान ने बताया है और ना ही आप बता रहे हैं, ये नौजवान कौन था? बादशाह ने कहा ये मेरा बेटा था। और मैंने कहा बादशाह तेरा बेटा और फकीर? बादशाह ने कहा ये अक्सर अपनी अम्मा को कहता रहता था कि अब्बा इतना माल जो जमा कर रहा है आखिरत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाएगा। जिनके पास सब कुछ होता है उसके बावजूद वो फकीरी करते हैं, उनको सलाम है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।